प्रोबेबिलिटी का एक और इंपॉर्टेंट सम जो कि बेस्ड ऑन है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हम तो दो सम करेंगे, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का और उसके बाद एक और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सम है। ओके, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया इसका मतलब आपको मैक्सिमम चीजें आ गई। ये वाला सम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। सबसे पहला सवाल कैसे आपको समझेगा ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। ये समझेगा आपको ऐसे, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, ये इंटरवल बताता है कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का सम है। ठीक है, 0 to 1, 0 to 2 ऐसा दिया रहेगा। और जो डिस्क्रीट होता है वो टेबल फॉर्मेट में टुकड़ों में दिया होगा, अलग अलग फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो ये यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबका ध्यान मुझे यहां पे चाहिए। आपको दे 0 to 1 ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी मुझे के फाइंड करना है या कोई अननोन फाइंड करना है तो आपको हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 लेके सम को सॉल्व करना है, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब यह है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब मैंने लिख दिया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स है के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, के बाहर, फिर 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर इंटू क्यूब विल बी एक्स इज टू 5 डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और ये हो जाएगा एक्स इज टू 6 बाई 6, 0 to 1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होगा, अब मेरा क्या काम है, मैं लिखूंगा के, फिर ये हो जाएगा अपर लिमिट 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1। मतलब ये हो गया 6 1 जा 6 माइनस 3, सो 3 बाई 18 इज इक्वल टू 1। तो ये भी टेबल में जाएगा 6, करेक्ट है ना। 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3, 6 3 जा 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 6 1 जा 6। तो यहां पर आपको k का वैल्यू आ गया 6। तो अब मेरा जो फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स बनेगा वो k के जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब 0 to 1 एंड हेंस 0 फॉर अदरवाइज। क्योंकि मैंने k का वैल्यू फाइंड कर लिया तो मैंने फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे मैंने पुट कर दिया। तो सबसे पहला जो काम था टू फाइंड k का वो मैंने कर दिया है टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 यूज करके। अब मेरा काम है इसी में, अब मेरा काम है कि मुझे क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में दिया है ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 to हाफ। कोई बात नहीं, इसको प्रोबेबिलिटी 0 to हाफ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे हम लोग। तो अब बोला है आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 to हाफ, तो मैं लिख दूंगा 0 to हाफ और एफ ऑफ एक्स क्या है 6x स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसको मुझे सिर्फ सॉल्व करना है, तो मैं 6 बाहर निकाल लिया और ये 0 to हाफ तो हो गया, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स का पावर 5 ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स इज टू 6 बाई 6 ब्रैकेट क्लोज और ये 0 to हाफ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब अपर लिमिट हाफ पुट कर देंगे और लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हाफ का क्यूब बाई 3 माइनस हाफ का पावर 6 बाई 6 ब्रैकेट 0 माइनस 0। तो अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 1 बाई 8, ठीक है, और 1 बाई 3 ऑलरेडी है, फिर ये 1 बाय 2 का पावर 6 है मतलब 64, ठीक है, और ये 1 बाय 6 मतलब काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 1 बाई 24 माइनस, मुझे इसको 64 इंटू 6 करना पड़ेगा। सो कैन आई यूज कैलकुलेटर? ऑफ कोर्स आप लोग भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो 64 इंटू 6 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा वैल्यू आ जाएगा। अब देखो आपके दिमाग में ये होगा कि सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिखे, देखो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। ये हो जाएगा 1 बाई 8 डिवाइड बाई 3
ये हो जाएगा 1/64 डिवाइड बाई 6। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया 6, 1/8 3 = 24 एंड देन 64 इंटू 6। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर को यूज कर लेता हूं यहां पर। तो ये हो जाएगा, ठीक है, सो 64 इंटू 6, तो दिस विल बी 384, सो दिस विल बिकम 384। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल सा इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1/24 माइनस 1/1/384 384। तो मुझे यहां पे मिल रहा है 0.039। सो दिस इज 6 इंटू 0.039। अब मैं इसको जो आंसर मुझे आया है 0.039, इनको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरा आंसर यहां पर आ गया प्रोबेबिलिटी का 0.2343। सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गया है 0/2 का। इज दैट क्लियर? अब मेरा काम क्या है, आगे क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करने बोला है और वेरिएंस भी फाइंड करने बोला है। तो मैं क्या करूंगा, मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला ले लूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा मीन इज हम लोग उसको लेते हैं म्यू इज इक्वल टू 0 to 1 x इंटू एफ ऑफ एक्स dx। सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, 0 to 1 x लिखा, एफ ऑफ एक्स हो गया 6x² 1 माइनस एक्स क्यूब dx। ओके, तो ये हो गया 0 to 1, 6 बाहर है ना, 0 to 1 वापस से लिख देते हैं, 6 बाहर, 0 to 1 x³ एंड 1 माइनस एक्स क्यूब dx। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 to 1 x का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 6। अच्छा, 4 नहीं लिख सकता मैं, x का पावर क्यूब बन जाए x का पावर 6 एंड देन x का पावर 6 और ये dx। ये हो जाएगा 6 x⁴/4 x⁷7/7 एंड देन 0 to 1। तो मेरा काम क्या है, यहां पर हो जाएगा, मेरा काम क्या है, ये हो जाएगा μ1, ठीक है, μ1 इज इक्वल टू 6 1/4 minus 1/7। So μ1 is equal to 6, 7 on the 7 minus 4 मतलब 3/28। तो ये हो जाएगा 6 3 18, या तो फिर मैं यहां पर ही लिख देता हूं 2 3 एंड दिस इज 14। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये μ1 इज इक्वल टू 9/14। तो मेरा μ1 का आंसर आ गया 9/14। तो मेरा मीन आ गया है, मीन इज 9/14। मैं इस 9/14 को पॉइंट में भी लिख सकता हूं, तो 9/14 अगर मैं करता हूं, so it's actually 0.648। दैट्स इट। अब मेरा काम क्या, वेरिएंस निकालना। अब वेरिएंस देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्चुअली म्यू विच इज μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर। मुझे अगर वेरिएंस निकालना है तो मेरे पास μ1 तो आ गया, μ2 मुझे निकालना पड़ेगा। तो μ2 क्या होता है, देखो यहां पे मैं लिख के बता रहा हूं, μ2 इज इक्वल टू 0 to 1 x² एफ ऑफ एक्स dx। तो मैं क्या करूंगा, 0 to 1 x², 6x², 1 माइनस एक्स क्यूब dx। 6 बाहर, 0 to 1 x² into x² x⁴ and then 1 minus x cube dx। ये हो जाएगा 6 x⁴ 1 x⁴ and then this is 7, 0 to 1 bracket close dx। ये हो गया 6 x⁵/5 and x⁸8/8 bracket close 0 to 1। again the same thing, मैं यहां पे लिखूंगा μ2 is equal to 6 and this is 1/5 and 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो μ2 मतलब जैसा मैंने सॉल्व किया वही सॉल्व करना है, खाली μ2 हम लोग x² ले रहे हैं, मीन में हमने x लिया था। तो ये क्या हो जाएगा, 8 minus 5/8 5 is 40 which is basically 3/40। ओके, सो क्या होगा ज्यादा, ये 3 हो जाएगा, ये 20, मतलब मुझे मिल रहा है 9/20।
So mu2 is actually 9/20, which basically says that 9 divided by 20 अगर मैं कर दूं तो 0.45। तो अब मैं अगर वेरिएंस निकाल रहा हूं जो कि म्यू होता है mu2 माइनस mu1 का स्क्वायर, तो mu2 मुझे आया था 0.45 और मुझे mu1 आया है 0.6428 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.6428 का स्क्वायर। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 0.45 माइनस ब्रैकेट 0.642 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो मेरा आंसर जो आया है वेरिएंस का इज 0.0378। ये है वेरिएंस ऑफ एक्स या आपका म्यू का आंसर। दैट्स इट, हमने यहां पर वेरिएंस निकाल लिया है। तो हमने सब चीज फाइंड कर लिया इसमें। सब चीज मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने इसमें मीन वेरिएंस दोनों ही फाइंड कर दिया, बट ये जो सम था ये था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। अब हम लोग एक सम करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। ओके, तो यहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो हम लोग सम लेंगे वो कुछ ऐसा है। ओके, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सम हम लोग अगर उठाएंगे तो वो कुछ ऐसा है। आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों, ठीक है, एक बार देखना है तो हम लोग देख सकते हैं। ओके, ये मैंने स्टार्ट किया था, आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के हिसाब से क्वेश्चन था तो हमने इसको स्टार्ट किया था। ओके, फाइंड के बोला है तो टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया, उसके बाद 0 to हाफ बोला फाइंड किया, मीन और वेरिएंस, मीन के लिए x इंटू एफ ऑफ एक्स, वेरिएंस के लिए mu2 माइनस mu1 का स्क्वायर है, तो mu2 फाइंड करने के लिए x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स किया। बहुत ईजी है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं या आपको समझ में आए तो फास्ट करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक सम उठाते हैं, ठीक है, जहां पर आपको यह समझ में आएगा कि अगर डिस्क्रीट का सम आए तो कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो वन सम बेस्ड ऑन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो मैं एक सम उठा रहा हूं। ओके, सो अ डिस्क्रीट DRV, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलूंगा तो CRV, DRV मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, discrete random variable is given, okay, we have to find k, mean and variance, ठीक है, और आपको जो x और y दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, -2 -1 0 0 1 2 3 के लिए, एंड यहां पे -2 के लिए दिया है 0.2, -2 के लिए दिया है 0.2, यहां पे दिया है k, ये दिया है 0.1 0 के लिए, एंड दिस इज 2k एंड दिस इज अगेन 0.1 एंड दिस इज 2k। ओके, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, यहां पे भी हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो वो कैलकुलेटर मैं यहां पे अपने पास ही रखता हूं, ठीक है। अब ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से, इसमें भी मीन और वेरिएंस फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मुझे फाइंड करना है के फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, मतलब समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्क्रीट है तो समेशन यूज होगा, कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 प्लस के 0.1 2k 0.1 2k इक्वल टू 1, तो 2k मतलब 5k हो गया, और ये 0.1 ये हो गया 0.4 है ना, ये हो गया 0.4 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, ये हो गया 5k इज इक्वल टू 0.6 एंड k इज इक्वल टू 0.6 मतलब क्या होता है 6/10। ओके, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 6/10 इंटू 5, तो सिंपल है, ये हो गया 3, ये हो गया 5, आंसर है 3/25। तो मुझे k मिल चुका है, k मिल गया है मुझे 3/25। इसको पॉइंट में लिखना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको बाकी वैल्यूज भी पॉइंट में दी है,
तो मैं ऐसा लिखूंगा कि k जो है वो है 3/25, बट एक्चुअली अगर मैं कैलकुलेटर में डालू 3/25 तो हो जाएगा 0.12। तो अब मेरा जो नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं। जो मेरा नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा, ये देखो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ठीक है। -2 के लिए यहाँ पे 0.2 है, -1 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 0.12, 0 के लिए तो 0.1 है ही, 1 के लिए हो जाएगा 0.24, 2 के लिए हो जाएगा 0.1 एंड 3 के लिए वापस से 0.24, क्योंकि k अगर 0.12 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपका नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का टेबल। ओके, नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का टेबल, ठीक है, जिसमें मैंने k का वैल्यू पुट कर दिया है। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। इसका हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन क्या होता है? मीन होता है E ऑफ x। E ऑफ x इज समेशन x इंटू पी ऑफ x। मतलब मुझे x इंटू पी ऑफ x करना है। तो ये x है, ये प्रोबेबिलिटी है, जो y दिया है ये आपका प्रोबेबिलिटी है, ये बेसिकली p ऑफ x है। तो एक एक करके करेंगे। E ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E ऑफ x इज इक्वल टू दिस विल बी -2 इंटू 0.2 प्लस -1 इंटू 0.12, 0 इंटू 0.1, 1 इंटू 0.24, 2 इंटू 0.1 एंड 3 इंटू 0.24। दैट्स इट, ठीक है, 3 इंटू 0.24। तो E ऑफ x का जो वैल्यू आएगा एक्सपेक्टेशन का वो क्या है? ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीधा -0.4, बिकॉज -2 इंटू है ना, -2 इंटू 0.2 इज -0.4, ठीक है। ये हो जाएगा -1.2, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.24, ये हो जाएगा 0.2 एंड दिस विल बी 0.24 इंटू 3, ठीक है, ठीक है। इसी दबा के मैं इसको कर देता हूं 3 इंटू 0.4, सो 3 इंटू 0.24, दिस इज 0.72, तो ये हो गया 0.72। अब मुझे पता है बाकी सबको ऐड करके मुझे आंसर निकालना है, ठीक है, मुझे पता है कि बाकी सबको ऐड करके मुझे आंसर निकालना है। सिंपल है, काफी सिंपल है। हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं सिंपल x इंटू पी ऑफ x करना है, सिंपल मीन निकालना। तो ये क्या हो जाएगा? अब मुझे 0.72 प्लस 0.2 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 0.24 करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 0.12 एंड देन माइनस 0.4। तो यहां पे मुझे आंसर आ गया 0.64। ये मेरा मीन है, ठीक है, मीन मुझे आ चुका है विच इज 0.64। तो मीन मुझे मिल चुका है। मुझे निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया है, ये नहीं मिला है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, E ऑफ x स्क्वायर फाइंड करते हैं, समीशन x स्क्वायर p ऑफ x करेंगे। x स्क्वायर मतलब ये जो हमने लिखा है ना, वो सब में जो x है ये सब जगह स्क्वायर करना है, ठीक है, यहां पर भी एंड यहां पर भी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 0.2, 0 का स्क्वायर 0.1, 1 का स्क्वायर 0.24, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 0.1 एंड देन उसके बाद 3 का स्क्वायर 0.24। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.2, फिर ये हो जाएगा 1 इंटू 0.2, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 इंटू 0.24, ये हो गया 4 इंटू 0.1 और ये हो गया 9 इंटू 0.24। ठीक है, मैं इसको सीधा सीधा सॉल्व करता हूं। ठीक है, मुझे भी क्या करना है, 4 इंटू 0.2, तो ये तो 0.8 हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.24, ये हो गया 0.4, ये हो गया 9 इंटू 0.24 इज 2.16। अब मेरे पास है 2.16 प्लस 0.4
प्लस 0.24 प्लस 0.2 प्लस 0.8, तो ये रहेगा 3/8, 3.8। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर 3.8 हो गया। अब मैं वेरिएंस निकाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये है 3.8 माइनस मीन मुझे आया था 0.64 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.64 का स्क्वायर का मतलब होता है 0.40, बराबर, ठीक है, 0.64 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 3.8 माइनस 0.4096, तो मैं लिखूंगा 3.8 माइनस 0.4096, तो ये मुझे आंसर आ गया 3.3904। ये है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अभी ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो में हमने क्या किया, हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का भी सम किया और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का भी सम किया। दोनों में ही हमने टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 लेके के फाइंड किया। दोनों में ही हमने मीन के अपने अपने फॉर्मूले यूज किया, कंटिन्यूस के टाइम पे इंटीग्रेशन यूज किया, डिस्क्रीट के टाइम पे समेशन यूज किया। दोनों में ही हमने वेरिएंस निकाला। कंटिन्यूस के टाइम पे इंटीग्रेशन यूज जब किया था हमने, तो वेरिएंस के फॉर्मूला x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स किया था, x इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड करके, और इसमें भी हमने e ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड किया माइनस ऑफ e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर किया, हमने मीन फाइंड किया। आई होप आपको ये समझ में आया वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मैं डालते रहूंगा। थैंक यू सो मच।